हम लोग डिस्कस करेंगे टेट 1 वर्ग 3 का हिंदी वाला पोर्शन। ठीक है, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई विषय विशेषज्ञ नहीं हूँ। ठीक है, घंटों तक मैं खोजा हूँ। ठीक है, कुछ बुक को सर्च किया हूँ। ठीक है, नेट में भी सर्च किया हूँ, उसके बाद ही आप लोग को मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई विषय विशेषज्ञ नहीं हूँ, ना ही मेरे को किसी भी सब्जेक्ट पर महारत हासिल है। तो सीधा हम लोग आंसर की बात करेंगे, सीधा सीधा टिक करूँगा। ठीक, कोई एक्सप्लेन नहीं बताऊँगा। ठीक है, अब सीधा देखते हैं पहला क्वेश्चन। शाम ढलने पर गीता ने रोटी को खाया में परसर के प्रयोग के कारण क्रिया पुल्लिंग एक वचन में है। ठीक है, ये एकदम सही है। नेक्स्ट है अपना, एक कारण है, यदि कर्ता में भी परसर्ग लगा है और कर्म में भी तो परसर्ग लगा है तो क्रिया अन्वितिहीन स्थिति में रहती है। ठीक है, तो हिंदी का पहला क्वेश्चन ही अंडा बटा पराठा आ गया है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन समझ में ना आए कथन कारण, तो आंख मूंद के ऑप्शन नंबर ए को मार देना। कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, देशज वे शब्द है जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। विदेशी विद्वान जॉन बीम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है। आखिर मुन के ऑप्शन नंबर ए मार देना भाई। ठीक है, ज़्यादा अगर समझ में आता है आपको तो ठीक है, पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो रिस्क लेना होगा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है वाला ऑप्शन को मार सकते हो। जनरली मैक्सिमम करेक्ट होने का चांसेस रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है। एकदम सही है, बिल्कुल तद्धित कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है, एकदम सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34। वसन का पर्यायवाची शब्द है, तो वसन का पर्यायवाची है अपना सुकुमाकर है। ठीक है, ये नहीं मिल रहा था, नेट में मिला है, बुक से नहीं मिल रहा था, ढूंढा तो। और देखते हैं 35 का सीधा आंसर बता देता हूँ, बी है इसका आंसर, बी है। ठीक है, 36 का है, 36 का भी आंसर अपना बी है, कथन कारण वाला है। मूल्यांकन की विश्वसनीयता का संबंध अंकन से है, अंकन को विश्वसनीय बनाने के लिए वस्तुनिष्ठता लाना आवश्यक है। भाषा परीक्षण में निबंधात्मक प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो कथन कारण दोनों सही हैं, कथन कारण सही व्याख्या नहीं करता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो 37 का सीधा आंसर बता देते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 देखते हैं। तो 38 में देखते हैं, अपना सीधा आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, ये अपादान कारक का हो जाएगा। और देखते हैं 39 देखते हैं। भाषा के रूप होते हैं। ठीक, तो भाषा के उच्चारित भाषा होती है, लिखित भाषा होती है, दृश्य भाषा होती है और अदृश्य भाषा भी होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य में क्या क्या शामिल है ये बताना है। तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझना एकदम सही है। शब्द पढ़ने की क्षमता विकसित करना एकदम सत्य है। विराम चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। व्याकरण का सटीक उपयोग भी करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 देखते हैं। कथन कारण वाला फिर से आ गया। ठीक है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या मेल मिलाप, एकदम सही। शब्द रचना और पद रचना में ऐसी स्थिति का आना जब वो पदों का योग हो और पदों के प्रत्यय समाप्त हो जाए, संधि कहलाता है। अब इसका देखना पड़ेगा क्या उत्तर लिया जा रहा है। अभी हम लोग फिलहाल आंसर ले लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम चांसेस है कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका उत्तर ले। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से मन से संबंधित मुहावरा नहीं है। तो मन भरना बिल्कुल है। ठीक है, मन रखना भी है, मन मारना भी है। मन की बात मोदी करते हैं, कोई मुहावरा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। वैंते का पर्यायवाची है, वैंते का पर्यायवाची होता है गरुड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 44। तो 44 तो एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, इसको कोई भी बना देगा। राजभाषा किसे बोला जाता है? राजभाषा ए का 4 हो जाएगा, वह भाषा जो सरकारी दफ्तरों के काम काज में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद बी का हो जाएगा अपना, बी का हो जाएगा 3। राष्ट्रभाषा जिसे देश की अधिकांश जनता बोलती व समझती, उसको राष्ट्रभाषा हिंदी होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उत्तर ए।
45 देखते हैं। 45 है मौखिक भाषा की छोटी से छोटी सार्थक, ठीक, सार्थक क्या है? तो इसका हो जाएगा वर्ण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। 46 देखते हैं। निम्न को सही क्रम मुहावरे में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कॉपी बना देगा, इसको सीधा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 देखते हैं। अब सीधा उत्तर बता देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करता मैं इधर उधर बताने में, सीधा शॉर्ट और सही उत्तर बताओ, वो ज़्यादा सही है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस वाक्य में कि योजक का प्रयोग किस प्रकार के वाक्य का सूचक है? तो ये हो जाएगा अपना मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सु उपसर्ग से बने शब्द कौन से हैं? ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ये स्वागत सुधनागत होता है, एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद सुदूर सुधन दूर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। 50 देखते हैं। ठीक है, रास्ते का थका हुआ पथिक सो रहा है। इस वाक्य में पथिक साधारण उद्देश्य है। ठीक है, तो इसको मैं सर्च किया तो इसको बता रहा था ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं व्यापम क्या आंसर हो लेता है। 51 देखते हैं। अपठित गद्यांश होते हैं। ठीक है, तो सबको पता है, स्कूल कॉलेज में सब पढ़ते थे, हिंदी में लिखते थे, अपठित गद्यांश आता था। ऐसे गद्यांश जिसका पाठ्य पुस्तकों से संबंध नहीं होता उसको हम लोग अपठित गद्यांश बोलते हैं, जिसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक में। 52 देखते हैं। 52 का सीधा आंसर बता देता हूँ, डी हो जाएगा। ठीक है, 53 का देखता हूँ। सर्वनाम की एक श्रेणी संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीमसित्स। ठीक है, 53। 54 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का क्रम निर्धारण कर लोकोक्ति जमाए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना सबसे पहले। ठीक है, बताता हूँ इसको, 1 मिनट। तो अपना 54 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 55 का हो जाएगा भाषा में किस प्रकार का संकेत होता है? तो ध्वन्यात्मक ध्वनियात्मक संकेत होता है, ध्वनि आता है उससे। ठीक है, 56 का हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जलद कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। 57 देखते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो अनेक शब्द के एक शब्द क्वेश्चन है, अनुरक्त बोला जाता है उसे। ठीक है, अब देखते हैं 58। पढ़ने का मतलब क्या होता है? बोलना सिर्फ तो नहीं होता भाई, अक्षरों को पहचानना और ध्वनि का उच्चारण कर पाना, एकदम सही आता है। ठीक है, जो लंबा वाला स्टेटमेंट होता है ना, जनरली वही आंसर होता है, तो उसी को आप लोग मारा कीजिए। 58। अब 59 देखते हैं। 59 का सीधा आंसर बता देता हूँ, ए हो जाएगा। ठीक है, 60 का क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर क्या होता है? संयुक्त ए ओ औ होता है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना बी हो जाएगा, ओ संयुक्त स्वर नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में 20 से 25 क्वेश्चन बनाए होंगे।